उत्तर प्रदेश की बरेली हिंसा में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, नगर निगम ने मौलाना तौकीर का दफ्तर सील कर दिया है। नगर निगम ने आईएमसी का दफ्तर भी सील किया है। 40 अवैध दुकानों को भी सील किया गया है। दुकानों से अवैध किराया वसूलने का आरोप है। नगर निगम ने मौलाना का ऑफिस सील कर दिया है। यूपी से आप तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं। बरेली हिंसा में प्रशासन ने एक्शन लिया है। नगर निगम ने मौलाना तौकीर का दफ्तर जिसे सील कर दिया है। नगर निगम ने आईएमसी का दफ्तर सील किया है। दुकानों से अवैध किराया वसूलने का आरोप है और इसी मामले में 40 अवैध दुकानों का नाम सामने आ रहा है, जहां पर अवैध किराया वसूला जाता था। दुकानों से अवैध किराया वसूलने का आरोप लगाया गया। नगर निगम ने मौलाना तौकीर का दफ्तर सील कर दिया है। 40 अवैध दुकानों को सील किया गया है। नगर निगम ने आईएमसी का दफ्तर सील किया। आखिरकार जिस तरीके से बरेली में हिंसा और बरेली हिंसा में प्रशासन ने एक्शन लिया है, नगर निगम ने मौलाना तौकीर के दफ्तर को सील कर दिया है। नगर निगम ने आईएमसी का दफ्तर भी सील किया है। 40 अवैध दुकानें बताई जा रही हैं जिन्हें सील किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। दुकानों से अवैध किराया वसूला जाता था और यही आरोप लगाया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ दुकानों से अवैध किराया वसूलने का आरोप है, तो दूसरी तरफ 40 अवैध दुकानों को भी सील किया गया है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रजनीश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश पांडे, रजनीश, आपसे मैं समझने की यहां पर कोशिश करूंगा। दुकानों से अवैध किराया वसूला जाता था और इसी के मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 40 अवैध दुकानों को सील किया गया है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। सूर्या, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सील ही नहीं किया गया है, देर सवेर प्रशासन उस पर जो अवैध दुकानें हैं जहां से अवैध वसूली होती थी उस पर बुलडोजर भी चलाने की तैयारी है प्रशासन की। पूरी उसकी जो रूपरेखा होता है ना, जो प्रशासन पहले ये मान के चलता है तो इसके बाद क्या परेशानियां हो सकती है, किस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो जो हाई लेवल की कमेटी थी उसमें यह तय हुआ है। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जो तय हुआ है यही हुआ है कि उस दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। और मैं बता दूं कि ये जो मौलाना है पहली बार प्रशासन के जबरदस्त पकड़ में आए हैं। इसके पहले भी तो आते थे लेकिन एक फॉर्मेलिटीज होती थी, लेकिन इस बार की सरकार ने उनको जबरदस्त तरीके से ठोका है। ठोका मतलब कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है, उनको उनका जेल बदला गया। और जिस तरीके से प्रशासन का रुख है या सीएम योगी आदित्यनाथ का जो भाषण हुआ था, जो पहुंचाने के ऊपर उन्होंने बात कहा था कि जहन्नुम में लोग भेजे जाएंगे, तो उसका झलक धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। और देर सवेर जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वहां बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। सूर्या, योगी सरकार की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि दंगाई सावधान हो जाएं। उन्हें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, जहां जाना होगा वहीं पर भेज दिया जाएगा। रजनीश, और देखिए योगी आदित्यनाथ का जो भी लगातार भाषण होता रहा, स्पीच, और उन्होंने साफ कहा कि दंगाई बचने नहीं चाहिए। मतलब साफ है तो उनको कानूनी कार्रवाई से जद में लाया जाएगा। और आज तो प्रशासन ने भी कह दिया कि जिसके बच्चे शामिल होंगे इस प्रकार के दंगा फसाद में, बच्चों को तो कुछ नहीं होगा लेकिन उनके परिजनों पे रासुका लगाई जाएगी। क्योंकि उस दिन भी जो बरेली में दंगा उत्पात हुआ था उसमें बच्चों को, नाबालिग बच्चों को आगे किया जाएगा। तो प्रशासन भी समझ रहा है कि कैसे इनको रोका जा सकता है। और याद होगा सूर्या, आप तो ग्राउंड जीरो पे रहे हैं, यहाँ पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पोस्टर चस्पा किया उन दंगाइयों को उन दंगाइयों का जो दंगा में शामिल रहे। तो कहीं ना कहीं बिन भय प्रीत न हो, जो रामचरितमानस का चौपाई है उसमें साफ मेंशन किया गया था कि बिन भय प्रीत न हो। और उस भय के आधार पर ही सरकार की कोशिश है कि प्रीत दिखाई जाए। और उनकी नोटिस जारी हुआ, उनके घर पे कुर्की की कार्रवाई हुई, उनकी संपत्ति जब्त की गई। तो कहीं ना कहीं एक मन में भय बना था, लेकिन एक लंबा ड्यूरेशन हो गया था। सरकार इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि बहराइच के भी दंगा में बुलडोजर चलाने, बिल्कुल सख्त एक्शन यहां पर लिया गया। और इस मामले में बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रजनीश।